जय हिंद साथियों। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज आपके सामने केमिस्ट्री लेकर आए हैं। केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, हिंदी में बोले तो रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र होता क्या है? देखिए, ये जो केमिस्ट्री है, केमिया शब्द से आया हुआ है। केमिया, इसको कीमिया बोलता है, कीमिया भी बोल सकते हैं, कीमिया। इसका अपने भाषा में देखें तो इसका अर्थ होता है काली मिट्टी। या कह सकते हैं कि धातुओं के अध्ययन यह एक मिस्र की भाषा शब्द है, मिस्र का शब्द है। तो केमिस्ट्री में हम लोग अध्ययन क्या करते हैं, या जो रसायन शास्त्री होते हैं क्या अध्ययन करते हैं, जिनके अध्ययन के फलस्वरूप कुछ प्रयोग लिखे जाते हैं जिसको पूरी दुनिया पढ़ती है उसको प्रूफ होने के बाद। तो आखिर रसायन शास्त्री केमिस्ट्री के अंदर क्या अध्ययन करते हैं? तो ये पदार्थ के ऊपर उसका संरचना, उसका गुण, पदार्थ का संरचना, गुण, उसका व्यवहार और विभिन्न परिस्थितियों में उसमें क्या चेंजेज हो सकते हैं, बदलाव क्या हो सकते हैं, उसके अध्ययन हम लोग करते हैं केमिस्ट्री में। इसमें जो समय के साथ में, टाइम के साथ में बदलाव जो होते हैं, चेंजेज जो होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं पदार्थ के बारे में। अच्छा, अब देखते हैं कि पदार्थ, आखिर पदार्थ शब्द आ रहा है तो पदार्थ होता क्या है, इसका मूल डिफिनेशन क्या है कि पदार्थ है क्या। तो आइए बताते हैं कि पदार्थ है क्या। पदार्थ उसे कहते हैं जो संसार की कोई भी वस्तु जिसमें स्थान हो, स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, क्या क्या हो, जो स्थान घेरे, स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, ये सब गुण जिसमें होते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ये मार्कर है। तो मार्कर क्या है? ये एक मार्कर है। मार्कर भी एक प्रकार का पदार्थ है। मार्कर पदार्थ है, पेन पदार्थ है, ये जिस पे लिख रहे हैं, जो बोर्ड है, ये भी पदार्थ है। इसके बाद H2O, जल, या आप देखिए, सॉरी, जल पदार्थ में आएगा, लेकिन इसका डिफिनेशन देखेंगे, जल एक यौगिक भी हो जाता है। पदार्थ के अंदर ये भी आएगा, ये भी स्थान घेरता है। मान लीजिए कोई पात्र है, पात्र के अंदर पदार्थ रख लिए इस प्रकार के, तो ये स्थान घेर लिया ना, उस जगह का वॉल्यूम इतना घेर लिया ना, तो पदार्थ है। लेकिन पदार्थ में कौन सी पदार्थ है, इसका जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कौन सी आता है। ऐसे आप फिलहाल के लिए जान लीजिए कि एक प्रकार का यौगिक है, यौगिक है। तो आप पदार्थ समझ रहे होंगे कि पदार्थ जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, कह सकते हैं, इसको पदार्थ कहेंगे। तो अध्ययनकर्ताओं ने इसे समझने के लिए इसका वर्गीकरण किया। क्या किया? वर्गीकरण किया। पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर किए। पदार्थ का जो वर्गीकरण है दो आधार पर किया गया। पदार्थ का वर्गीकरण एक किया गया फिजिकल, भौतिक आधार पर, एक रसायन आधार पर।
भौतिकी भौतिकी आधार पर और एक रसायन आधार पर। तो फिजिकल के रूप में हम लोग पढ़ते हैं कि पदार्थ, तो मूल रूप से फिजिकल में, भौतिक वाला में मूल रूप से पदार्थ का भौतिक रूप में 3 प्रकार का होता है। भौतिक आधार ऑन द बेस ऑफ फिजिकल, ऑन द बेस फिजिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। तो इसमें पहला आएगा ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। इसके बाद जैसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट चौथी अवस्था होती है, चौथी में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। पांचवा है प्लाज्मा अवस्था। ये सब जो आधार है ना, ये सब जो आधार है फिजिकल, यानी इसका जो पदार्थ का भौतिकी गुणों के आधार पर ये बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद चौथी अवस्था बाद में आई, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और पांचवी है प्लाज्मा। इसके बाद रासायनिक वर्गीकरण इसको होता है। इसको ब्रीफ करके हम थोड़ा इसे मिटा करके आपको दिखाते हैं। देखिए, तो पदार्थ का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण, 2 आधार पर करते हैं, एक भौतिकी के आधार पर और एक रासायनिक के आधार पर, यानी रसायन के आधार पर। तो भौतिकी के आधार पर इसे 3 भागों में करते हैं मूल रूप से, जैसे ठोस, द्रव और एक गैस। इसमें चौथी आ गई है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट चौथी अवस्था है। इसके बाद पांचवी अवस्था में आता है प्लाज्मा अवस्था। तो पदार्थ का वर्गीकरण जो है रासायनिक आधार पर अब देखते हैं। एक फिजिकल आधार पर देखें तो मूल रूप से 3 गो है, 1 2 3, ठोस, द्रव और गैस। रसायन शास्त्र के आधार पर ये भी 3 प्रकार के हैं। इसमें तत्व आ जाएगा, यौगिक और एक मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर। इसमें क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसमें समझते हैं कि ठोस पदार्थ है क्या। ये है पदार्थ का ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ठोस है, भौतिकी के आधार पर ठोस पदार्थ हुआ। ठोस पदार्थ, तो ठोस पदार्थ कहते किसको हैं? तो दुनिया में जो भी बॉडी है, बॉडी बोले तो जो भी वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं कुछ न कुछ अवस्थाएं में रहती होगी। कोई है लिक्विड अवस्था में है, यानी द्रव अवस्था में है, कोई गैस अवस्था में है, कोई ठोस अवस्था में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ठोस कहते किसको है। इसमें क्या होता है कि वस्तु का आयतन और आकार फिक्स्ड होता है, यानी निश्चित होता है। इसको बोलते हैं ठोस पदार्थ। आयतन और आकार, यानी किसी भी परिस्थिति में इसका आकार और आयतन चेंज नहीं होगा, इसको बोलते हैं ठोस पदार्थ। जैसे कि ये देखिए, ये एक मार्कर है। ये मार्कर यहाँ पे रखिए या वहाँ पे रख दे, कहीं पे रख दे, तो ये मार्कर का जो साइज है, जितना इसका डाया है, आउटर डाया, इनर डाया, ये जितना लेंथ इसका है, ये उतना ही रहेगा। ये हो जाएंगे फिक्स्ड है एकदम, ये सॉलिड में आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात को आप लोग? इसका आयतन यानी वॉल्यूम
एंड शेप फिक्स है, निश्चित है, निश्चित है। ये हो गया सॉलिड। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड का जो भी लेंथ है 4x3, ये क्या है, फिक्स है। और सॉलिड के रूप में देखें तो जैसे कि एक पॉइंट दिखाते हैं आपको, सपोर्टेड ये चार्जर का देखिए ध्यान से, ये चार्जर है, ये फिक्स है। किसी भी परिस्थिति में इसका जो लेंथ है, इसका जो विड्थ है, इतना ही रहेगा। इसका शेप और साइज दोनों, वॉल्यूम जितना ही घेर स्थान, अगर यहाँ पे देखें ध्यान से, एक बार इसे करके देखते हैं, यहाँ पे जितना है, यहाँ पे इसका जो आकार है, यहाँ पे जो आकार है, इसको कहीं भी परिस्थिति में ले गए तो ये सेम आकार का ही रहेगा, यानी आकार में बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये फिक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे हैं आप लोग। अब दूसरा देखते हैं, द्रव पदार्थ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिक्विड। लिक्विड होता क्या है, इसमें क्या होता है कि ये आयतन तो फिक्स होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन बोले तो वॉल्यूम जो है इसका निश्चित होता है, आयतन निश्चित, लेकिन बट इसका आकार जो है ना, आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या देखें, इसमें एग्जाम्पल हम देखें अभी कि पेन कह सकते हैं, मार्कर कह सकते हैं, बुक कह सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहे तो बुक कह सकते हैं। जो भी सॉलिड पदार्थ है जिसमें आकार और आयतन, तो आप अपने खुद से एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपके पास जो भी है, बोर्ड, मार्कर, पेन, टेबल, टेबल से लेके बिस्तर, जो भी चीज़ है सॉलिड फॉर्म में रहेगी। अब इसमें आकार और आयतन निश्चित सॉलिड में, लिक्विड में आयतन जो है निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। इसमें एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में सबसे घरेलू उपाय है H2O, जिसको जल बोलते हैं, जल जिसको पानी बोलते हैं, पानी। वो पानी ट्वर्गिना नहीं है, पानी वो ट्वर्गिना का मतलब क्या हो जाता है, इस ट्वर्गिना का मतलब हाथ हो जाता है, ये यहाँ पे नहीं है। पानी जिसको पीते हैं हम लोग, जल, H2O। ध्यान से देखें तो पानी क्या है, लिक्विड है, फिजिकल रूप में हम देख रहे हैं। जब इसी को देखेंगे रसायन के रूप में, तो पानी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का यौगिक हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, H2O, जल। जैसे एक आपको दिखाते हैं कि इसका आकार आयतन कैसे है। ये बोतल है, इस बोतल में पानी भरा हुआ है। अब इस पानी को क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स में डाल रहे हैं। गिर न जाए। ये देखिए, जितना इसमें पानी भरा हुआ है, ये जिस जिस आकार का है उस आकार में पानी चला गया, देख रहे हैं। अब इसी चीज़ को हम अगर इसको डाल देते हैं एक दूसरी शेप में, एक कटोरी है, इसमें हम डालते हैं, ये जितना पानी था उतना पानी हमने इसमें डाल दिया, तो क्या हुआ, पानी क्या है, वॉल्यूम है, यानी जितना पानी इसमें था उतना ही पानी इसमें गया। अब एक आध दिन को आप निगलेक्ट करेंगे ना, जितना था आप कहें कि इसमें तो चपका हुआ है, इसमें तो कम हो रहा है, ऐसा कुछ चीज़ों को निगलेक्ट करेंगे थोड़ा बहुत को। तो अब ये क्या हो गया, कटोरी के आकार के, पहले क्या था, इस क्यूब के रूप में आ गया था, क्यूब के रूप में आया, फिर कटोरी के रूप में आ गया। तो क्या हो रहे हैं यहाँ पे, इसका
इसका आकार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी निश्चित नहीं है। जिस शेप में डालेंगे वैसा बन जाएगा। इसी को अगर हम ग्लास में डालें तो क्या होगा, इसी को हम जब ग्लास में डालेंगे, सेम पानी को जब इसे हम ग्लास में डालेंगे तो इसका आकार चेंज हो जाएगा, एक ग्लास के रूप में रहेगा, लेकिन पानी उतना ही रहेगा, आकार चेंज हो रहा है। इससे क्या कह सकते हैं कि लिक्विड का जो आयतन है वो फिक्स रहता है, निश्चित होता है कि जितना उसमें था, कटोरी में जितना था उतना ही है गिलास में है, यानी कि आयतन फिक्स है, लेकिन आकार जैसे उस कटोरी में था, कटोरी की तरह था, इसमें आ गया, इसका आकार चेंज हो गया, ग्लास के रूप में हो गया, तो इसका आकार क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। समझ गए? अब भी नहीं समझेंगे तो फिर कैसे समझेंगे। इसके बाद देखते हैं, तीसरा है गैस। गैस क्या होता है? गैस में क्या होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो कण होते हैं, ये दोनों यानी आयतन और आकार, ये दोनों निश्चित नहीं होते, यानी दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं, कहने का मतलब इसका फिक्स ये भी नहीं है कि अगर इसे एक सिलेंडर में रखा जाए, छोटा सिलेंडर में रखा जाए तो ये छोटा सिलेंडर के रूप में हो जाएगा, बड़ा सिलेंडर में रखा जाए तो बड़ा सिलेंडर के रूप में हो जाएगा। आयतन और आकार इसका फिक्स नहीं है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स ना रैंडम फैल जाते हैं। कोई एक पोट है, मान के चलिए कि एक बर्तन है, एक सिलेंडर है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों तरफ से पैक करके रखा गया। इसमें जो गैस हैं, इसके अंदर जो बने गैस हैं, ये सपोज दैट इसका जो लेंथ है वो लेंथ है सपोज दैट 2 मीटर। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैस के, ये 2 मीटर में फैले होंगे। जब इसे और इससे बड़ा में कर दें, इस प्रकार इससे बड़ा हो जाए, यानी मान लीजिए 4 इसका लेंथ है, 4 मीटर लेंथ है, सपोज डेट हम कह रहे हैं 4 मीटर का लेंथ है, यानी इससे दुगना है, तो ये दुगना आकार में फैल जाएगा इसके पार्टिकल्स। क्या होता है कि इसके आणविक जो बल होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं अणुओं के बीच में, गैस के अणुओं के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं, शीघ्र ही टूट जाते हैं, टूट करके बिखरने लगते हैं। तो यहाँ से इसको अगर भरा जाए इस वाले में, तो ये फैल करके ना इसके आकार का हो जाएंगे और इससे बड़ा हो जाएंगे, सभी जगह पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो इसका ना शेप फिक्स है और ना साइज फिक्स है। कहने का मतलब आयतन भी फिक्स नहीं है, इसमें है तो 2 मीटर के जो भी आयतन है उसके अनुसार रहेगा, 4 मीटर के आयतन के अनुसार सिलेंडर में रहेगा। तो इसका आयतन और आकार बोले तो हो सकता है सिलेंडर का कोई और रूप दे दे, इसी को कोई और रूप दे दे। इसको मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे था, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, ये क्या हो जाएंगे, इस रूप में ही आ जाएंगे। तो यानी कि आयतन, इसका आकार भी फिक्स नहीं है, ये पार्टिकल्स यहाँ चले जाएंगे, ऐसे ऐसे करके रहेंगे, तो आकार भी फिक्स नहीं है। पहला क्या देखें, भौतिकी आधार पर ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में क्या हुआ, आयतन समान है, आकार अनिश्चित है, सॉरी आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, जिसमें चार्जर वाला हम एग्जाम्पल दिए थे, ठीक, चाहे मार्कर है चाहे बोर्ड है। अब इसके बाद द्रव में क्या है, आयतन निश्चित होता है, पानी जो ग्लास में था वो निश्चित था, कटोरी में था वो भी निश्चित था, लेकिन उसका आकार अनिश्चित था, कटोरी के आकार हो जा रहा था, कभी हो जा रहा था ग्लास के आकार का। जल, जैसे इसमें और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे जल हो गया, ऑयल हो गया, तेल आप देखते हैं, पेट्रोल देखते हैं, डीजल देखते हैं। उसके बाद जो भी सॉलिड फॉर्म में है, जो आपका आसानी से बह सकता है, लेकिन लिक्विड
बह सकता है कहने का मतलब उसमें गैस भी बहती है, समझ रहे हैं बात को, लेकिन उसका आयतन समान नहीं रहता है। लेकिन इसका क्या होता है, आयतन समान रहता है। तो इसके बाद लिक्विड में आप गैस देख सकते हैं, ऑयल देख सकते हैं, जो भी तेल, सरसों तेल हो, आंवला तेल हो, जो भी लगाते हैं सब आ जाएगा इसके अंदर में। मान लीजिए कोई लोहा और लोहा को पिघलाया जाए, पिघलाते पिघलाते एकदम पानी सा बना दिया जाए, पानी सा का मतलब तरल पदार्थ में, लिक्विड फॉर्म में, तो भी क्या हुआ, लिक्विड ही हो गया ना। भले वो सॉलिड में था, उसको बात करेंगे कि सॉलिड टू लिक्विड कैसे चेंज किया जाता है, स्टेट परिवर्तन में उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो गैस है, गैस आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। जैसा कि इस वाले सिलेंडर में था 2 मीटर में, तो 2 मीटर की तरह था। इसको अगर हम इसको क्या किए, नेक साइड में, यानी कि इसको पतला कर दिए, इधर चौड़ा कर दिए, तो इस शेप में आ जाएगा। जो आयतन यहाँ था वो आयतन इसमें बड़ा है तो बड़ा हो गया, यानी आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो गए। ये गैस है। गैस में आप जानते ही हैं, जैसे कि O2 को रख दीजिए, हाइड्रोजन को रख दीजिए, जो भी गैसेज हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, गैस के रूप में आ जाएंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जबकि 78% है, जानते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे गैस के रूप में। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करेंगे रसायन के आधार पर कि ये क्या होता है। चौथी पांचवी अवस्था को हम बता देंगे सेपरेट करके कि ये क्यों अलग करते हैं। अब आगे देखते हैं रसायन के आधार पर इसका पदार्थ का विभाजन कैसे करते हैं, और इसमें क्या क्या होते हैं, क्या उसको भी डिवीजन किया जाता है। अब देखते हैं, पहला देख लिए थे कि सॉलिड भौतिक आधार पर क्या है, इसके बाद देखते हैं पदार्थ का रासायनिक आधार पर क्या विभाजन होता है। तो रासायनिक आधार पर इसको देखे जाए, देखे तो ये होता है 3 भाग में, इसमें भी होता है 3 भाग में। इसमें तत्व, यौगिक और एक होता है मिश्रण। अगर इसे इंग्लिश में जानना है, अंग्रेजी शब्द क्या होते हैं, इसका एलिमेंट बोलते हैं, इसको कंपाउंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, रसायन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, केमिस्ट्री के आधार पर समझ सकते हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब तत्व क्या है, तत्व के बारे में देखेंगे। फिर इसको देखते हैं कि तत्व के अंदर में 3 होते हैं। तत्व के अंदर में इसका टाइप क्या हो जाते हैं, टाइप समझिए, इस प्रकार से टाइप है। तत्व को जैसे कि धातु, अधातु और उपधातु, धातु, अधातु और एक उपधातु होते हैं। इसके बाद यौगिक है। यौगिक में क्या होते हैं, ये भी 2 प्रकार से होते हैं। यौगिक में एक कार्बनिक होता है, कार्बनिक, और एक अकार्बनिक। इसी प्रकार मिक्सचर भी 2 होता है, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, यानी समान मिश्रण, इसमें भी 2 होते हैं, समान या समांगी मिश्रण कह सकते हैं, और एक विसमांगी। होमोजीनियस इसको बोलते हैं, विसमांगी का मतलब हेट्रोजीनियस, यानी कि समान और असमान ऐसे कह सकते हैं। विसमान को असमान कह सकते हैं, या समझ सकते हैं अपने आप से। ये है इसका रसायन आधार पर। अब देखिए इसमें तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। कैसे समझेंगे कि कौन तत्व है, कौन यौगिक है और कौन मिश्रण है। अभी तक तो हम लोग फिजिकल आधार पर देख लिए कि ठोस, लिक्विड और गैस। इसके बाद अब देखते हैं रसायन आधार पर कि तत्व किसको कहेंगे, तत्व क्या होते हैं। देखिए पदार्थ भी है, तो पदार्थ जो था एक सूक्ष्मतम कण से बने थे। पदार्थ क्या होता है, एक सूक्ष्मतम कणों से बना होता है।
पदार्थ क्या होता है, सूक्ष्म कणों से बना होता है। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सबसे छोटा, उसके बाद उसे ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परमाणु। परमाणु सबसे पहले इसका जो खोज है ना किया गया था, एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कणाद। तो कणाद साहब ने बताया कि जो हमारे ब्रह्मांड कह सकते हैं या पृथ्वी कह सकते हैं या आप दुनिया कह सकते हैं, तो उसमें जो भी पदार्थ बने हैं ना वो एक सूक्ष्म कण से मिलकर के बने होते हैं। उसको उन्होंने क्या कहा, सूक्ष्म कण। लेकिन जॉन डाल्टन ने आया तो उसको परमाणु शब्द नाम दे दिया। क्या किया, नाम दे दिया, इसको नाम दिया जॉन डाल्टन ने। ठीक है, आप समझ रहे हैं। ये जो सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण है, इससे बने होते, इसको परमाणु कहते हैं। अब इसमें उपयोग आ रहा है तत्व का, कि तत्व में इसका उपयोग है। तो तत्व क्या है, तो जैसे एक ही परमाणु से जो मिलकर बने होते हैं, एक ही परमाणु से मिलकर के जो बने होते हैं अणु, उसको हम लोग कहते हैं तत्व। कहने का मतलब ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये वाइट वाला भाग से बना हुआ है, विदाउट प्रिंट जो किया हुआ है। अब इसके जो कण है, यानी मार्कर का जो कण है जिससे मिलकर बना हुआ है सभी जगह पे, इसका इकाई निकाल के देखेंगे पार्टिकल्स, तो जो एक जगह मिलेगा वही सभी जगह है, तो वही है तत्व। कहने का मतलब कि मान लिया जाए कि आप नमक खाते हैं, तो नमक में क्या होता है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। अगर इसको हम अलग करें तो Na और Cl अलग हो जाएगा, माइनस इसमें प्लस में। तो सोडियम जो है और क्लोरीन अलग अलग हो गए, तो क्या हुआ, ये भी एक प्रकार का तत्व है। यानी कि सोडियम जो है तत्व है। जब एक में थे तो ये यौगिक है, लेकिन अलग हो गए तत्व हो गए, यौगिक तत्व। इसमें देखिए अलग अलग होंगे, यौगिक बताएंगे कैसे है। पहले ये समझिए तत्व। तो सोडियम जितने होंगे, यानी कि Na अगर एगो है, 2 गो 3 गो 4 5 हज़ार 2000 बिलियन बिलियन में एक जगह एक्युमुलेट हो जाए, तो क्या बोलेंगे उसे, तत्व बोलेंगे। एक ही परमाणु के जो अणु होंगे, कहने का मतलब उसमें दूसरा नहीं होगा। यौगिक में क्या होता है कि एक या एक से अधिक आ जाते हैं परमाणु के अणु जब मिल जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक ही दूध है, सपोज दूध है किसी मान लीजिए पात्र में, कि इसमें मान लीजिए कि ये दूध रखा हुआ है, तो दूध का कोई हिस्सा आप निकाल रहे हैं, उसको देखें तो जो जिस रेशियो में है वो दूध एक जगह पे पार्टिकल्स में वही रहेंगे आपका सभी जगह पे। ये तत्व आते हैं, उसको तत्व कहते। जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, जो भी है, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, जो भी है, ये सब क्या है, तत्व हैं। क्या है, तत्व हैं। अब तत्व में भी धातु, अधातु और उपधातु होते हैं। धातु किसको कहेंगे, अधातु किसको कहेंगे, उपधातु किसको कहेंगे, तो पढ़ेंगे धातु अधातु भी। लेकिन सबसे पहले देखिए कि तत्व है, तत्व के बाद यौगिक समझिए। तो यौगिक क्या है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक यानी प्लस, मिल करके जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको बोलते हैं यौगिक। जैसे कि अभी एग्जाम्पल लिए थे आपके सामने, नमक। नमक, नमक क्या है, नमक एक यौगिक है जो कि सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के बने हुए हैं, जिसको लवण बोलते हैं। किताब की भाषा में देखे जाए तो इसको लवण बोल सकते हैं, नमक। अब ये यौगिक, जैसे अभी एग्जाम्पल लिए जल, पानी जिसको आप देखे हैं वीडियो में, तो जल क्या है, एक प्रकार का यौगिक है,
H2, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो ये क्या है, यौगिक है, यानी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक जब परमाणु मिलते हैं उसके बाद जो पदार्थ बनते हैं, अणु बनते हैं, उसको बोलते हैं यौगिक। समझ रहे हैं बात को, इंग्लिश में बोले तो कंपाउंड। अब ध्यान दें कि इसको भी 2 भाग में है, इसको भी समझेंगे कि कार्बनिक क्या है, कार्बनिक क्या है जिसमें कार्बन की मात्रा हो, कार्बन की मात्रा नहीं। अब देखते हैं, आप समझ रहे हैं यौगिक क्या है। जैसे कोई भी आप देखते हैं NH4Cl, NH4Cl वगैरह, तो ये सब क्या है, 2 या 2 से अधिक है, यौगिक में आ जाएंगे। आगे देखेंगे कि परमाणुकता क्या होता है, एटॉमिसिटी क्या होता है। आप बस साथ में बने रहें, आपको जो भी चीज़ें दिक्कत आती है, जहाँ पे समझ नहीं आता है कमेंट कीजिए, बेशक आपको उसका जवाब दिया जाएगा। यौगिक आप समझ गए, 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ यानी परमाणु मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं यौगिक। जैसे H2O हो गया, NaCl हो गया, NH4Cl हो गया, इसी तरह जो भी है वो आ जाएंगे यौगिक के अंदर में। अब देखते हैं मिश्रण। अब मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है वायु। ध्यान से देखिए, वायु, वायु। अब यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सर। मेन डिफरेंस क्या है इसका, ध्यान दीजिएगा कि मेन डिफरेंस क्या है कि यौगिक का फिक्स अनुपातिक रेशियो होता है, ठीक है। यानी कि H2O आप देख रहे हैं, इसमें 2 और ऑक्सीजन 1, ये फिक्स है। लेकिन मिश्रण में फिक्स रेशियो नहीं रहता है, ये मेन डिफरेंस इसका समझिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यौगिक और मिश्रण में, तो यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, ये भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इसका फिक्स रेशियो होता है, किस अनुपात में इसके अणु हैं ये फिक्स होता है यौगिक में, लेकिन मिश्रण में फिक्स नहीं है किस अनुपात में कौन है। ये मूल डिफरेंस है, समझ गए। वायु है क्या है, एक मिश्रण है। वायु क्या है, मिश्रण है। इसी में देखिए आपका, इसी में आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। इसी में आपको जो भी गैसेज है कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर के आर्गन वगैरह सब यूज होते हैं, जो भी सारा चीज़ इसमें आ जाएगा यौगिक, सॉरी मिश्रण में। समझ रहे हैं बात को। तो उम्मीद करते हैं इतना ही। आगे आपको बताएंगे कि धातु क्या है, धातु क्या, उपधातु क्या है। इसके बाद कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, समूहीय विषमांगीय मिश्रण। बने रहिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।